आत्मा की दास्तान में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी नींद उड़ा देगा। अगर दिल कमजोर है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सोच लीजिए। इंदौर की सुनसान हवेली, इंदौर शहर के पुराने इलाके राजवाड़ा के पीछे एक तंग गली के आखिरी छोर पर 100 साल से भी पुरानी एक हवेली खड़ी है। स्थानीय लोग उसे मालवा हवेली कहते हैं, मगर पिछले 30 सालों से कोई उसमें नहीं रहता। हवेली के बड़े लकड़ी के दरवाजों पर जंग लगे ताले लटके हैं, दीवारों पर सीलन और काई की मोटी परत जम चुकी है और छत के कोनों से पीपल की जड़ें नीचे तक लटक आई हैं। दिन में यह हवेली बस एक वीरान, उपेक्षित इमारत लगती है, मगर रात होते ही कुछ बदल जाता है। गली के लोग बताते हैं कि आधी रात के बाद, जब पूरा मोहल्ला सो चुका होता है, हवेली की बंद खिड़कियों के पीछे से हल्की आवाजें आने लगती हैं। कभी चूड़ियों की खनक, कभी पायल की छन छन, तो कभी किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर बात कर रहा हो। कई बार तो लगता है जैसे अंदर कोई सिसक रहा हो, बहुत धीमे, बहुत दबे स्वर में, मानो सालों पुराना कोई दर्द अब भी उन दीवारों में कैद हो। रोहन, जो पास ही के एक कॉलेज में पढ़ता है, बचपन से इस हवेली की कहानियां सुनता आया है। उसके दादा बताते थे कि यह हवेली कभी एक व्यापारी परिवार की थी। परिवार की सबसे छोटी बहू सुमित्रा बहुत सुंदर और बहुत अकेली थी। पति महीनों व्यापार के सिलसिले में बाहर रहता और सुमित्रा उस बड़ी हवेली के एक कमरे में दिन रात अकेली बैठी रहती। कहा जाता है कि एक रात जब बाहर तेज आंधी चल रही थी, सुमित्रा अचानक गायब हो गई। न कोई शव मिला, न कोई सुराग, बस उसके कमरे में एक टूटी हुई चूड़ी और बुझा हुआ दिया पड़ा मिला। उस रात के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। परिवार के लोग रात को अजीब आवाजें सुनते, दीवारों पर परछाइयां हिलती दिखती, और धीरे धीरे पूरा परिवार हवेली छोड़कर चला गया। तब से यह हवेली वैसी ही खड़ी है, सुनसान, मगर पूरी तरह खाली नहीं। रोहन को हमेशा से इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि पुरानी इमारतों में हवा और चूहों की वजह से अजीब आवाजें आना आम बात है। इसलिए एक रात अपने दोस्त विक्की के साथ उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि हवेली में आखिर होता क्या है। रात के करीब 12 बजे दोनों हवेली की टूटी हुई पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसे। अंदर का मंजर डरावना था। टूटे हुए झूमर, धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें और हर कोने में मकड़ी के जाले। दोनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। शुरुआत में सब सामान्य लगा, बस हवा की साएं साएं और कहीं दूर किसी चमगादड़ के पंख फड़फड़ाने की आवाज। लेकिन जैसे ही वे हवेली के सबसे भीतरी कमरे, जो कभी सुमित्रा का कमरा हुआ करता था, के पास पहुंचे, तापमान अचानक गिर गया। रोहन को साफ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी सांसों को रोक दिया हो। तभी उन्हें आवाज सुनाई दी, चूड़ियों की खनक, बिल्कुल पास से, जैसे कोई उनके ठीक बगल में खड़ा हो। विक्की ने घबराकर टॉर्च घुमाई, मगर वहां कोई नहीं था। आवाज अब कमरे के अंदर से आने लगी। दरवाजा, जो सालों से बंद पड़ा था, धीरे धीरे चरचराते हुए खुद ब खुद खुल गया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर एक अजीब खिंचाव जैसे उन्हें अंदर जाने पर मजबूर कर रहा था। कमरे के अंदर एक पुराना टूटा हुआ आईना दीवार से टंगा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही रोहन ने अपनी टॉर्च उस आईने पर डाली, उसे उसमें अपनी परछाई की जगह एक स्त्री का धुंधला चेहरा दिखाई दिया। सफेद साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए और आंखें एकदम खाली, जैसे किसी गहरे कुएं में झांका जा रहा हो। रोहन के मुंह से चीख निकलने से पहले ही आईना जोर से चटक गया और कमरे में एक तेज सिसकने की आवाज गूंज उठी। हवा इतनी तेज चली कि दोनों की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में विक्की को अपनी कलाई पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। दोनों दोस्त बिना पीछे मुड़े, अंधेरे में ठोकरें खाते हुए, किसी तरह उसी टूटी दीवार से बाहर भागे। जब वे गली में पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली की उस खिड़की में, जो सुमित्रा के कमरे की थी, उन्हें एक धुंधली परछाई खड़ी दिखाई दी, बिल्कुल स्थिर, जैसे बरसों से वहीं इंतजार कर रही हो। अगली सुबह जब रोहन ने मोहल्ले के बुजुर्गों को यह घटना सुनाई, तो एक बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, सुमित्रा आज भी वहीं है बेटा। वह उस रात मरी नहीं थी, बस खो गई थी अपनी ही हवेली की दीवारों में। जो कोई भी उस कमरे में जाता है, वह उसे अपने साथ खींचने की कोशिश करती है।
ताकि उसे भी कोई साथ मिल सके अपने अकेलेपन में। उस दिन के बाद से रोहन ने कभी उस गली की तरफ रुख नहीं किया, मगर आज भी जब इंदौर की उस पुरानी गली से रात को कोई गुजरता है तो कहते हैं कि हवेली की उस खिड़की से हल्की चूड़ियों की खनक और एक स्त्री की धीमी सिसकियां सुनाई देती हैं, मानो सुमित्रा आज भी 100 साल बाद भी अपनी उस अधूरी रात का इंतजार कर रही हो।